नमस्कार साथियों, इस समय हम ऋषिकेश में हैं और आज हमारी जो यात्रा है वो होने वाली है ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग। आजकल हर जगह बारिश का मौसम है, पहाड़ों की सड़कें टूट रही हैं, चट्टानें खिसक रही हैं, तो इस समय पहाड़ की ओर जाना बहुत बड़ा रिस्क है। सुबह 7 बजे का टाइम हो रहा है, इसलिए आप देखेंगे ऋषिकेश में इस समय ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं और त्रिवेणी घाट चौक के आसपास हम लोग हैं, यहाँ से आगे बढ़े हुए हैं और जैसे ही हम लोग यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमको सबसे पहले यहाँ पे चंद्रभागा नदी पे जो पुल बना हुआ है वो मिलेगा। उसको पार करने के बाद हम लोग जो हैं और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आसमान में काले बादल लगे हुए हैं और कभी भी बारिश जो है हो सकती है दोबारा से। चंद्रभागा नदी अमूमन सूखी भी होती है, लेकिन इस समय इसमें काफ़ी पानी है और सड़क खाली है, तो इस समय जाने में हमें आसानी हो रही है और इस समय एकदम ठंडी ठंडी हवा बह रही है। हम लोग जानकी सेतु, राम झूला और लक्ष्मण झूला को पार करने के बाद आगे चल पड़ेंगे शिवपुरी की ओर। लगभग यहाँ से 16 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुँचने वाले हैं शिवपुरी में, जहाँ पे कि बहुत सारी कैंपिंग साइट है और एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं शिवपुरी में। साथियों, आजकल पहाड़ों का सफ़र बहुत मुश्किल भरा होता है। हर जगह पानी पानी होता है, आप देखेंगे हर जगह गड्ढे होते हैं सड़कों पे और साथ ही साथ होती है लैंडस्लाइड। ऊपर पहाड़ियों से पहाड़ी टूट कर आती है और उसमें बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, पेड़ सड़कों की ओर आते हैं। तो यदि आप बाइक से चल रहे हैं तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है कि कभी भी आपको हिट कर सकता है और साथ ही साथ आजकल तो गाड़ियों के ऊपर भी बहुत बार पत्थर गिर जाते हैं। तो हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं शिवपुरी में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है और अब हम शिवपुरी से आगे चलेंगे। अगला स्टेशन आएगा ब्यासी। ब्यासी की दूरी शिवपुरी से लगभग 16 किलोमीटर है और आप देखेंगे लगातार चट्टानें खिसक रही हैं आजकल बरसात में। देखने वाली बात ये होगी कि रुद्रप्रयाग पहुँचते पहुँचते हमें कितनी जगह जो है सड़कें टूटी हुई मिलेंगी, पत्थर चट्टानें लटकती हुई मिलेंगी। साथियों, यहाँ से ब्यासी पहुँचने से ठीक पहले एक बहुत ही बढ़िया ब्रिज पड़ता है, जहाँ पर अमूमन लोग फोटोग्राफी के लिए, प्री वेडिंग शूट के लिए आते हैं। आप जितने भी लोग यहाँ से पहाड़ जाते हैं या दिल्ली देहरादून आते होंगे, ज़रूर इस पुल पे फ़ोटो वगैरह खिंचाते होंगे, ज़रूर इस पुल की खूबसूरती को देखते होंगे। मांग गंगा नदी के ऊपर बना हुआ यह ब्रिज बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस पुल को जैसे हम पार करेंगे तो हमें आगे पे एक थोड़ी-थोड़ी जगह पे लैंडस्लाइड मिलता जाता है, जहाँ पे लेबर लोग काम कर रहे हैं, मिट्टी पत्थर को हटा रहे हैं और अब हम पहुँचने वाले हैं ब्यासी में। ब्यासी एक छोटा-सा मार्केट है और बहुत ही खूबसूरत बाज़ार है। यहाँ पर अमूमन लोग देहरादून ऋषिकेश से पहाड़ की ओर चलने वाले ब्रेकफ़ास्ट के लिए आते हैं और यहाँ से नाश्ता करने के बाद ऊपर की ओर चलते हैं। और जैसे-जैसे आप पहाड़ों में चलेंगे, आने वाले टाइम पे आपको रेल भी साथ-साथ में चलती दिखाई देगी। जल्दी ही रेलवे का प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। ब्यासी से अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और यहाँ से अगला स्टेशन है कोडियाला। कोडियाला यहाँ से लगभग मात्र 9 किलोमीटर दूर है और कोडियाला में भी आपको एक छोटी सी मार्केट दिखाई देगी। यहाँ पर भी काफ़ी कैंप साइट हैं और साथ ही साथ रिवर राफ्टिंग का ये भी एक बेस कैंप है। साथियों, जैसे हम कोडियाला मार्केट को पार करेंगे तो हम बढ़ेंगे ऊपर पहाड़ों की ओर और यहाँ से अगला स्टेशन है तीन धारा। लेकिन तीन धारा से ठीक पहले हम आपको लेके चलेंगे तोता घाटी में। अभी हम लोग साकणीधार की चढ़ाई को पार कर रहे हैं और अब हम लोग पहुंच चुके हैं तोता घाटी में। ऐसे कहते हैं कि जब यहाँ से पहाड़ की ओर सड़क जानी थी तो सबसे जो मुश्किल काम था वो था तोता घाटी की ये चट्टानों को काटना। ऐसा कहते हैं कि तोता सिंह रांगड़ जी ने इस चट्टान को छेनी और हथौड़ी की सहायता से कटवाया था और तब से ही इस घाटी का नाम तोता घाटी पड़ा। तो तोता घाटी तक काफ़ी चढ़ाई है। जब हम कोडियाला से आगे की ओर बढ़ते हैं तो लगातार हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तोता घाटी तक और तोता घाटी में सड़कें बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो ये है वो प्रसिद्ध तोता घाटी, जिसको तोता सिंह रांगड़ जी ने छेनी और हथौड़ा की सहायता से काटा था उस जमाने में, जब कोई बड़ी मशीनें आपके पास नहीं होती थी। तो अभी भी यहाँ पे लगातार काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आजकल काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल लगाया जा रहा है ताकि ऊपर से
पत्थर इत्यादि किसी बाइक पे ना गिरे। तोता घाटी के बाद अब हम लोग पहुंचे हैं तीन धारा में। तीन धारा वो जगह है जहां पर पहाड़ से नीचे जाने वाले और नीचे से पहाड़ आने वाले लोग लंच इत्यादि करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे लंच किया और लंच करने के बाद हम लोग बढ़े हैं आगे की ओर। और अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये घाटी, ये वादियाँ और खूबसूरत दिखाई देंगी। तोता घाटी के बाद अगला मुख्य स्टेशन आता है देवप्रयाग। जी हाँ, देवप्रयाग वही जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और माँ गंगा पूर्ण रूप से अपने रूप में आती हैं। तो देवप्रयाग में आप देखेंगे सामने पहाड़ी पर देवप्रयाग गांव बसा हुआ है और गांव के ठीक बीचों बीच भगवान रघुनाथ का एक भव्य और दिव्य मंदिर है। तो देवप्रयाग में हम लोग एक छोटा सा मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर इस मार्केट को पार करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे श्रीनगर की ओर। उससे पहले यहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज की सहायता से हम लोग भागीरथी नदी की उस तरफ जाएंगे और बढ़ेंगे आगे श्रीनगर की ओर। श्रीनगर की दूरी देवप्रयाग से मात्र 36 किलोमीटर है और 1 घंटा लगता है आपको यहाँ से श्रीनगर पहुँचने में। और आप जो हैं इस समय श्रीनगर मुख्य मार्केट में हैं और यहाँ पे पौड़ी बस अड्डा है। यहाँ से एक सड़क जो है पौड़ी गढ़वाल के लिए जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल भी है, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल। और इस समय हम लोग पहुँचने वाले हैं गोला मार्केट के पास, मुख्य बाजार श्रीनगर में। श्रीनगर में काफ़ी बड़ा बाजार है और संभवतः पूरे गढ़वाल का मुख्य बाजार यही है। और श्रीनगर से अगला मुख्य स्टेशन अब है रुद्रप्रयाग, जहां पर हमको जाना है। और रुद्रप्रयाग की दूरी यहां से लगभग 32 किलोमीटर है और 1 घंटा लगता है श्रीनगर से रुद्रप्रयाग पहुंचने में। तो अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे श्रीनगर मुख्य बाजार से रुद्रप्रयाग की ओर। साथियों, यहां से रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले हमें बीच रास्ते में माँ धारी देवी के दर्शन होंगे और धारी माँ की दूरी यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर है। तो सामने आप देख सकते हैं माँ धारी, माँ गंगा के बीचों बीच विराजमान है और यहाँ से और पास से आप देखेंगे माँ धारी के दिव्य दर्शन आपको दिखाई देते हैं। और यहाँ धारी में ही छोटी मोटी एक मार्केट है जहाँ से लोग माँ धारी के लिए श्रीफल और चुंडी इत्यादि लेते हैं। और माँ धारी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल पड़े हैं रुद्रप्रयाग की ओर। रुद्रप्रयाग की दूरी यहाँ से है 18 किलोमीटर, लेकिन उससे पहले एक जगह पड़ती है जिसको हम कहते हैं सिरोबगढ़। सिरोबगढ़ में बहुत सालों से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादातर उम्मीद ये होती है कि सड़कें बंद होंगी या जाम लगा हुआ होगा, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। हालांकि पत्थर तो ऊपर से गिर ही रहे थे। और इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं जवाड़ी बाईपास पर और यहाँ पे कुछ दिन पहले बहुत बड़ी मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था, आप देख सकते हैं। और लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे अभी रोड बंद है, तो हम लोग जवाड़ी बाईपास से रुद्रप्रयाग नहीं जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से वापस होना पड़ा क्योंकि रोड यहाँ पे बंद थी और हमें वापस आना पड़ा रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार की ओर। साथियों, अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में और रुद्रप्रयाग वही बाजार है जहाँ पर 2 नदियों का संगम होता है, वो है अलकनंदा और मंदाकिनी। तो इस समय हम रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में हैं जहाँ पर बाजारों के बीचों बीच एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे है हनुमान जी का मंदिर। तो ये रुद्रप्रयाग का मुख्य बाजार है। यहाँ तक थी हमारी आज की यात्रा। आप देखेंगे ऋषिकेश से हम लोग चले थे लगभग 140 किलोमीटर और लगभग 4 घंटा लगा हमें यहाँ पहुँचने में। और इस समय रुद्रप्रयाग का खूबसूरत बाजार आप देख सकते हैं, हनुमान मंदिर और पीपल के वृक्ष के साथ में। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तिलवाड़ा की ओर, लेकिन आज की जर्नी हमारी यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप भी आजकल पहाड़ों की ओर आ रहे हैं तो थोड़ा पता करके आएँ, क्योंकि सड़कें हर जगह बंद हैं और जगह जगह रास्ते में पत्थर गिर रहे हैं। तो काफ़ी जो है स्थिति खराब है इस समय। तो जब घर से निकले बाहर तो सोच समझ कर निकले और पूरी जानकारी लेके निकले। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। हर हर महादेव, जय श्री केदार।